फिजिक्स वर्क एनर्जी पावर लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 का भी मैंने क्विक रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको जाकर देख लो, ठीक है। अगर उसको देखे बिना यहाँ पर हो तो फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ। हमारा टारगेट ये रहता है कि हम 2 घंटे का जो लेक्चर है वो 15 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में रिवाइज कर ले, ठीक है। अच्छे तरीके से रिवाइज करें। टॉपिक जो भी कवर्ड, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड वर्क, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, WET वेट, ठीक है। सॉरी, मैं भावना में बह गया था। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू KX² दिया हुआ है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं बस बेसिक बताने वाला हूँ कि देखो F इज इक्वल टू KX², यहाँ x पे डिपेंड कर रहा है F, एंड ये जाहिर सी बात है, अगर x चेंज होगा तो F भी चेंज होगा। मतलब x अगर वेरी कर रहा है तो F भी वेरी करेगा। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर F क्या बोलते हैं, वेरी करे तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, FS कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर स्मॉल f ले, ठीक है, सॉरी स्मॉल w, स्मॉल वर्क ले, तो उसका इंटीग्रेशन करने पे हमारा ऐसा कुछ फॉर्मूला बनेगा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, फिर ऐसे करके इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये बेसिक है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, कॉन्सेप्ट हमारा ये यूज हुआ है कि अगर वेरी करेगा हमारा फोर्स तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब तुम लोग कहाँ से कहाँ लिमिट ले रहे हो, ये अब देखो, ये सब अगर नहीं आता है तो तुम लोग पूरा लेक्चर ही देखो, ठीक है। फिर यहाँ भी मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स बाय 2 सेकेंड्स, ठीक है। क्या अंडर द एक्शन ऑफ 2 kg ऑफ बॉडी मूव सच पोजिशन x फंक्शन ऑफ टाइम t वेयर x एंड टाइम दिस। अरे बाबू मोसाए, इसमें भी वही सेम चीज है, ठीक है। फोर्स हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखो, जब भी फोर्स हमें वेरिएबल दिखे या फिर हमारा डिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, तो हम लोग इंटीग्रेशन का ही सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन का, और उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। यही कहने का मतलब है, ठीक है। अब इसको हम लोग मेथड 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये लेकिन इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम हम आगे पढ़ेंगे यार, है ना, ठीक है। सर ने बस ऐसे ही बता दिया कि था कि जिन्हें अगर पता है तो पता है, लेकिन मैं फ्लो के साथ जाऊंगा, ठीक है। यस, अब यहाँ पर ये कॉस थीटा डिसाइड्स द साइन, ये हमेशा याद रखना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वेरिंग दिस, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ठीक है। ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है। अब इसमें क्या करना है, हमें एरिया लेना है, ठीक है। ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया कर देंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा क्या, क्या आएगा हमारा, क्या कहते हैं उसको, हाँ सॉरी, हमारा आ जाएगा वर्क डन, ठीक है। मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। पूछो क्यों, क्योंकि ये है एक उल्टा ग्राफ, हाँ उल्टा ग्राफ है। पूछो क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 4 से लेके -2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या बोलते हैं, वर्क कैलकुलेट करना है, कहाँ से, 4 से लेके -2, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि -2 से 4 जाना है, नहीं, 4 से -2 जाना है, मतलब यहां से यहां जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। तो अब देखो, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। रुको अच्छे से ऊपर करके समझाते हैं, हाँ इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया लेफ्ट साइड, और हमारा जो क्या बोलते हैं, ये फोर्स है वो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, दोनों के बीच में थीटा क्या है, 180 डिग्री, थीटा है 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 होता है हमारा -1। देयरफॉर अगर यहां पर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, ठीक है। तो फोर्स इधर कैसे पता चला, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव है यार, ठीक है, पॉजिटिव फोर्स है, देखो दिखा हुआ है। तो वर्क हमारा क्या आएगा, वर्क हमारा ये आएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है FS cos थीटा, ठीक है। FS cos थीटा ही हमारा, cos थीटा जो है वो हमारा है -1। तो क्या बोलते हैं, वर्क हमारा आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। वर्क आ गया नेगेटिव, ये वाला वर्क नेगेटिव आ गया। ऊपर हमने क्या किया, ऊपर वाले को हमने क्या कर देते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, लेकिन यहां पर हमने ऊपर वाले को नेगेटिव ले लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि
फोर्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। अब देखो नीचे वाले पे देखो, नीचे वाला ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाले ग्राफ का हिस्सा देखो, इस पे डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और फोर्स भी नेगेटिव है, फोर्स भी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे डिस्प्लेसमेंट भी और फोर्स भी। तो इसका क्या मतलब है कि सेम डायरेक्शन हो गया ना, थीटा क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा हो गया 0 डिग्री, और कॉस 0 हमारा होता है, कॉस 0 हमारा होता है 1, कॉस 0 1 होता है, मतलब एफ एस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा, सिंपल, और एफ इंटू एस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब कि ये वाला जो हिस्सा होगा वो पॉजिटिव वर्क दिखाएगा, पॉजिटिव वर्क दिखाएगा, इसलिए मैं इसको बोलता हूं उल्टा ग्राफ, उल्टा, सॉरी उल्टे की स्पेलिंग भूल गया मैं, समझ गया ना, उल्टा ग्राफ है ये, इसको उल्टा ग्राफ कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है जेईई मेंस में, लेकिन पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। इसलिए यहां पर ऊपर में यहां मेंशन किया कि थीटा डिसाइड्स द साइन, यहां पर देखो, यहां वर्क भी क्या, सॉरी यहां पर देखो, ये जो है ये क्या चीज का ग्राफ है, ये है ग्राफ फोर्स का, यहाँ फोर्स भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी देखो, डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं, 1 से लेके 5 तक जा रहे हैं, 1 से 5 जा रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क भी पॉजिटिव होगा ना। यहां पर देखो, यहां पर फोर्स नेगेटिव हो जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमारा नेगेटिव आता है, तो वर्क भी हमारा हो गया नेगेटिव। अगर ये समझ नहीं आया इसका मतलब है तुम्हें कॉन्सेप्ट में गलती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में गलती है, जाओ रिवाइज करो, जाओ रिवाइज करो। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव क्यों लेते हैं, ठीक है, क्यों लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन वही डिस्टेंस, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ, ये देखो स्पीड टाइम ग्राफ कहाँ है जी, स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बाद में देखेंगे, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड, अगर यहीं पर अगर स्पीड होता, ठीक है, ये वेलोसिटी हटा के समझ लो स्पीड होता, तो क्या ये नीचे वाले को हम लोग नेगेटिव लेते, नहीं लेते, नीचे वाले को हम पॉजिटिव लेते, क्योंकि नीचे वाला हो या ऊपर वाला हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड डिपेंड ही नहीं करता है डायरेक्शन पे, स्पीड डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ, वही मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है ना, इसलिए वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो चाहे इधर जाए या इधर जाए, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस से मेजर होता है, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से उसका कनेक्शन नहीं होता है, स्पीड का कनेक्शन डिस्प्लेसमेंट से नहीं होता है, इसलिए ऊपर का भी पॉजिटिव नीचे का भी पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। समझ आया, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है दैट मीन्स कॉन्सेप्ट में गलती है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर सर कराते हैं तो पहले उसको पॉज करके खुद सॉल्व किया करो, ठीक है, ये खुद सॉल्व करो, ये अगर नहीं बन रहा है तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा गलती है, ठीक है, जाओ उसको करो, मैं इसे नहीं समझाने वाला, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये उसी क्वेश्चन को हम लोग ये वाले वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसके आगे रास्ता गिवन हो, हाँ देखो, अगर फोर्स, फोर्स हमें वेरिएबल दिया है, फोर्स वेरिएबल दिया है एंड रास्ता गिवन हो और हमें वर्क फाइंड करना हो, तब भी हम इंटीग्रेशन का करेंगे इस्तेमाल, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन तब कब कब यूज करते हैं, जब हमारा फोर्स वेरी कर रहा हो या तो डिस्टेंस वेरी कर रहा हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर वर्क रास्ता हमें गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, हमें दिया है, रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मेंस का सवाल बन गया। अब अगर वही हमें रास्ता नहीं गिवन है, यहां पर देखो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, इस क्वेश्चन में हमें रास्ता गिवन नहीं है, रास्ता इन द सेंस एक्स और वाई के बीच का रिलेशन हमें गिवन नहीं है, एक्स और वाई के बीच का अगर रिलेशन हमें गिवन है तो वो मेंस का सवाल है, अगर नहीं गिवन है तो वो एडवांस का सवाल है, बस इतना फर्क है, समझ आया, बाकी कॉन्सेप्ट वही सेम है, ठीक है, इंटीग्रेशन ही करना है। सो कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत आगे कनेक्शन जुड़ने वाले हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन डिपेंड कर, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट चाहे ऑफ पाथ, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब है ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अगर पार्टिकल ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कैसे भी जाए फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी पाथ में जाए फर्क नहीं पड़ता है, उसका वर्क डन इंडिपेंडेंट है पाथ के। लेकिन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं
जिनका पाथ पे डिपेंडेंसी होता है कि अगर ऐसे जा रहा है तो डिफरेंट वर्क आएगा, अगर ऐसे जा रहा है तो डिफरेंट वर्क आएगा, ऐसे जा रहा है तो डिफरेंट वर्क आएगा, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन पाथ। ओके, अब यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, इस पे डिपेंड करता है वर्क, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि पाथ क्या फॉलो किया, नहीं, कि इनिशियली कहां था और फाइनली कहां था, इस पे डिपेंड करता है, सिंपल, ठीक है। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समझो ये अगर क्लोज्ड सर्कल है तो इसका इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है, और इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम रहेगा तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पाथ जीरो, ठीक है। इन वर्क डन में अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन देखा जाए तो वो होता है जीरो कंजर्वेटिव फोर्सेस का, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल स्प्रिंग, ग्रेविटेशनल एंड ऑल, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में, ये डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है। अगर ऐसे गए तो डिफरेंट वर्क आएगा, ऐसे गए तो डिफरेंट आएगा, ऐसे गए तो डिफरेंट आएगा, ऐसे गए तो डिफरेंट आएगा, ठीक है, समझ आया। और इसका एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल हमारा फ्रिक्शन। एक सेकंड, मेरा पेन थोड़ा ढीला हो गया। हाँ, ये अब ये क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, काश मैं मार्क कर देता। चलो पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है, पॉज करो सॉल्व करो, हाँ पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करके सॉल्व कर लो, ठीक है। मैं आंसर तो देख ही लिया होगा, आंसर देख लिया ना तुम लोग ने, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ठीक है, ये है रास्ता 1, ये है रास्ता 2, ये है रास्ता 3। अब ये पूछ रहे हैं कि इनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड से वर्क आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या होगा, मतलब वर्क W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 आएगा या नहीं, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट तो सेम है। हमने क्या पढ़ा कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो और उसका एग्जाम्पल क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका एग्जाम्पल था। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें हो रही है, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें हो रही है, और ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर इस पाथ से हम लोग जाएं, या फिर हम इस पाथ से जाएं, या फिर हम इस पाथ से जाएं, तीनों पाथ से जाएंगे, हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम ही है। अगर सेम है तो वर्क डन भी जितना भी आएगा, वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2, वर्क 3, ये तीनों ही बराबर ही होंगे, ठीक है, बराबर होंगे, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। आई होप दैट्स क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत इजी था यार, ठीक है, पता नहीं लोग इस पे फंस क्यों रहे थे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी पे हर जो जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो भी फोर्स लग रहा है, किसी भी बॉडी पे जो 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 फोर्स लग रहा है, वही सारे फोर्स को मिला ले तो वो वर्क टोटल हो जाता है, एंड उसका वर्क टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। वर्क टोटल में क्या क्या हो सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन एक्सटर्नल, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय टेंशन, और भी अगर हो तो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमने पढ़ लिया है, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अभी तक हम वही पढ़ रहे थे, अभी इतना हमें पढ़ना है, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, ओके। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, समझो, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, चाहे वो बॉल यहाँ से यहाँ गिरे, या फिर बॉल सीढ़ियों से ऐसे चल चल के नीचे आए, या फिर बॉल को मैं वेज से नीचे गिरा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा है, इसका बस ये डिपेंडेंसी है कि ये किस लेवल पे आता है एट द एंड। इनिशियल लेवल इसका ये था, फाइनल लेवल ये था, तो एट द एंड इसका भी वर्क, इसका भी वर्क, और इसका भी वर्क, ये तीनों बॉल्स का वर्क सेम ही होगा, ठीक है। mgh, ठीक है। मास मास इंटू ग्रेविटी क्या है, मास इंटू ग्रेविटी क्या आता है हमारा, फोर्स आता है, mg, है ना, फोर्स है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, ये नीचे है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन नीचे है, फोर्स का भी डायरेक्शन नीचे है, तो थीटा जीरो हो गया, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा हमारा जीरो हो गया, कॉस थीटा जीरो क्या होता है, 1, कॉस थीटा 0 1 होता है, ठीक है। तो जो वर्क का फॉर्मूला में क्या, एफ एस कॉस 0, ये तो हट गया, तो एफ और एस बचा, एफ एस क्या है, एफ है हमारा मैग्नेट ये mg, और डिस्प्लेसमेंट हमारा h, सिंपल, ठीक है।
तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, इससे हमारा क्या आया, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh आया, ठीक है, क्योंकि हम इनिशियल लेवल देखते हैं और फाइनल लेवल देखते हैं ग्रेविटी के केस में, ठीक है। बाकी जितने भी केसेस हैं, जितने भी बाकी कंजर्वेटिव वाले केसेस हैं, ग्रेविटी को छोड़ के जितने भी कंजर्वेटिव वाले फोर्सेस है, उस पर हम लोग लेवल नहीं देखते, हम लोग उस पर ये देखते हैं कि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है। लेकिन ग्रेविटी के केस में हम ये देखते हैं कि इनिशियल लेवल क्या है और फाइनल लेवल क्या है, ठीक है। इसमें देखो ये इनिशियल लेवल ये है, फाइनल लेवल यहाँ पर बॉल आके रुकती है। तो हमें ये नहीं देखना है कि किस पाथ में जा रहा है, ठीक है। हमारा आंसर डायरेक्ट का आएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने ऐसा लेवल पे कवर किया, ये इस इतना लेवल पे उसना क्या बोलते हैं, इस लेवल से इस लेवल पे आए है, तो ये h कितना h, ठीक है, mgh ऐसा। अब मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे। ये नीचे m है, नीचे लग रहा है फोर्स, नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का क्या है, ये एंगल 90 है। तो फिर अगर एंगल 90 है, देयरफॉर यहाँ का जो होगा हमारा वर्क डन वो 0 होगा, क्योंकि f और ds का बीच का क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर आ गया है ना, fs cos 90 0 होता है, तो ये पूरा वर्क 0 हो गया। सिमिलरली इस वाले में भी 0 0 0, और फिर नीचे देखो, मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, ये तो सर ने एक्सप्लेन किया होगा ना, मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ, मेन चीजें रिवाइज करा रहा हूँ। इस पे भी सेम, ये इनिशियल लेवल, ये फाइनल लेवल, ठीक है, ये नीचे जा रहा है h, ठीक है। तो अगर देखो ये तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, तो फिर एक काम करो, तुम लेक्चर देखो, सिंपल, ठीक है, लेक्चर देखो, इनिशियल लेवल, फाइनल लेवल, ठीक है, h, तो mgh, ठीक है, सिंपल mgh आएगा हमारा आंसर, mgh, ठीक है। अब और कुछ है क्या, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये है mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है ना, ऑब्वियस है, वही लिखा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0। अगर समझ लो बॉल यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर से यहाँ जाती है और यहाँ से यहाँ आती है, तो कंजर्वेटिव, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका क्लोज्ड पाथ में 0 ही होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। लेकिन अब प्रूव भी कर देते हैं, देखो फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो -mgh लिखूंगा मैं, है ना। फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं देखते, हम देखते हैं कि लेवल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। ग्रेविटी के केस में हम लेवल का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो ये भी h लेवल का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फोर्स भी नीचे है, तो इसको प्लस mgh लेंगे, तो -mgh प्लस mgh, और फिर ये लास्ट वाला यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट इस साइड है और नीचे फोर्स है 90 डिग्री, तो ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, -mgh और प्लस mgh कट कट के पूरा 0 ही हो गया, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, समझ आया। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वही चीज है, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैंने बताया था। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। अगर ये ऐसे घूम के जा रहा है तो इस पे वर्क डन अलग आएगा, ऐसे जा रहा है तो अलग आएगा, ऐसे जाएगा तो अलग आएगा, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ओके, सो समझो ये एक बॉक्स है, यहाँ F0 फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है F0, ठीक है, ऐसे लग रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में Fk लगेगा। ये Fk क्या है, वो Fk कांस्टेंट रहता है, Fk क्या है हमारा, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। बाप रे, कब से बोल रहा हूँ मैं, कितना लंबा हो गया ये पता नहीं, ठीक है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था, इसलिए इसको कवर करने में भी टाइम लग रहा है, ठीक है। सो अब देखो इसमें मैं क्या बताऊँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा ही नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा ही नेगेटिव होता है, ठीक है, हमेशा। अब देखो एक चीज बताता हूँ, ये जो बॉक्स है वो बॉक्स यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, इसका फाइनल पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ आया, इसका डिस्टेंस इसने क्या कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये एक्सटर्नल फोर्स भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये वाला फोर्स भी कांस्टेंट है। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ कैसे होता है, तुम लोग ने पढ़ा तो होगा ना, रुको मैं शायद ग्राफ भूल रहा हूँ, लेकिन फिर ऐसे करके ऐसा ही कुछ ग्राफ होता है, ठीक है, वो डिप करता है, ठीक है, हाँ ऐसा याद आया मेरे को, ऐसा जाता है ग्राफ, देन फिर ये डिप करता है, फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाता है, तो वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ओके। अगर ये ग्राफ तुम्हें नहीं याद है तो फिर याद करो भाई, वो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। फिर ये ए बी, ठीक है, मैं कहाँ था, हाँ, ए से बी जा रहा है। सो अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है हमें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, F0 x cos 0 1 होता है, तो F0
एक्स हमारा क्या होगा, वर्क डन बाय ये एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमसे पूछे तो क्या होगा, एफ के एफ के इंटू एक्स होगा, ठीक है, एफ के इंटू एक्स होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो -1 का यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, लेकिन फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे लग रहा है। इनके बीच का क्या बोलते हैं एंगल कितना है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, इसलिए समझ आया। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट एक्स है, ठीक है। और वर्क डन बाय ग्रेविटी देखा जाए इस पे, वर्क डन बाय ग्रेविटी का वर्क, यहाँ फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है, तो फिर 0 हो गया। वर्क डन बाय वही नॉर्मल, उसका भी वही सेम 0 हो गया, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, माइनस एफ के एक्स आ रहा है, माइनस एफ के एक्स आ रहा है ए टू बी जाने पे। अगर वही बी टू ए जाए, ठीक है, बी से हम वापस ए जा रहे हैं, तो इसमें भी सेम, ठीक है, नॉर्मल के द्वारा अगर हम लोग वर्क निकाले तो वो 0 होगा, ग्रेविटी के द्वारा भी 0, और ये एफ नॉट एक्स, ये क्या बोलते हैं, ये भी वही एफ नॉट एक्स ही आएगा, ठीक है। इधर एक्स है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स से हमारा जो वर्क आ रहा है वो एफ नॉट एक्स ही आएगा, ठीक है, वही सेम आएगा। अब इसमें वर्क डन बाय क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन उल्टा लगता है ना, जहां हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसके अपोजिट लगता है मोस्टली केसेस में, ठीक है। मोस्टली क्यों बोला है वो बाद में तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, ये ऐसा बाद में, इन द सेंस अगर तुमने पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन ढंग से तो, ठीक है। ये एफ नॉट इधर और ये फ्रिक्शन के द्वारा एफ के इधर लग रहा है, ठीक है। सॉरी, एफ नॉट नहीं देख रहा है, मैं एफ नॉट नहीं देखना है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी, ठीक है, मैं भी ड्रॉपर हूँ यार, तुम लोग के जैसा ही हूँ, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ। ये देखो डिस्प्लेसमेंट एक्स का इधर है और एफ के इधर लग रहा है, एफ के इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, 180 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, तो -1 हो जाएगा। देयरफॉर वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर फोर्स क्या है, ये है, और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो क्या आ गया, माइनस एफ के एक्स आ गया। अगर हमसे टोटल वर्क बाय क्या बोलते हैं फ्रिक्शन पूछा जाए, तो हम इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, टोटल आ गया -2 एफ के एक्स, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। बाप रे, टॉप व्यू, ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, उसका टॉप व्यू है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ले गए, यहाँ ले गए, फिर यहाँ से हम यहाँ, अरे रुको एक सेकंड, सॉरी उल्टा देखा मैंने। ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स नंबर M2 है, M2 यहाँ ऊपर गया पहले, फिर नीचे आया यहाँ पर, और ये जो नीचे M1 है, ठीक है, M1 वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आया। तो अब एक बात बताओ, M1 के द्वारा किया हुआ ये जो है फोर्स, वर्क डन बाय क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, M1 के द्वारा और M2 के द्वारा दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है और पाथ पे डिपेंड करता है ना, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन एन सी एफ है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो इधर से अगर ऐसे जाएगा तो अलग आएगा, इधर से होके ऐसे जाएगा तो अलग आएगा, ठीक है। अब वही कैलकुलेट कर रहे हैं सिंपल। अब ये 3 था, ये 4 था, तो ये 5 ही होगा, ठीक है। साइड पाइथागोरस अगर ये नहीं आता तो तुम क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। और वही अगर समझो ये वही चीज को, ये ट्रायंगल पाथ की जगह हमने ये ले लिया, क्या बोलते हैं सर्कुलर पाथ ले लिया, और सर्कुलर पाथ ले लिया, और क्या बोलते हैं इनिशियल पॉइंट भी सेम, फाइनल पॉइंट भी सेम कर दिया। तो अब एक बात बताओ, क्या इसका वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, हमने पढ़ा था नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। हम लोग इसके पाथ पे डिपेंड करता है, तो ये पूरा का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr होता है। तो अब वही ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या ये डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, ठीक है। फोर्स कैसे आया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एफ के क्या होता है, एफ के होता है म्यू एन, ठीक है, म्यू एन। और फिर क्या बोलते हैं ये एम जी, एन की जगह हमने एम जी क्यों लिखा है, क्योंकि ये टॉप व्यू है, ठीक है। ये डिब्बा रखा गया है टेबल पे, और ये इसके ऊपर साइड लग रहा है, ऊपर साइड लग रहा है एन, ठीक है। नीचे यहाँ नीचे टेबल है, ऐसा समझ आया। और माइनस का साइन इसलिए क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स और क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या बोलते हैं एंगल 180 डिग्री है, समझ आया। यही तक था हमारा ये, बाकी होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। मैं आगे की लेक्चर्स का भी भेजने वाला, मतलब रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ,
और बताना कुछ इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए इस वीडियो में, हाँ कि हाँ क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। ओके, ये मेरे लिए न्यू है, ठीक है, ये मैं फर्स्ट टाइम ये सब कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि मैं उतना अच्छे से ना कर पाऊँ, ठीक है। सो मुझे ज़रूर फीडबैक देना।